हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी थी और उनके 2 बच्चे भी थे। उनको 2 बच्चे थे। वो ब्राह्मण बहुत आलसी थे, इतना आलसी थे कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। कोई काम करना नहीं चाहते थे। बेचारी उनकी पत्नी क्या करती थी, जो भी मन पड़ता था वही करती थी। गांव से इधर उधर से मांग चांग के लाती थी और चूल्हा जलाती थी और रात दिन भगवान के दोष देती थी कि हे भगवान, मेरे कर्मों में आप क्या लिख दिए हैं, जो मेरे पति इतना आलसी मिल गए हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। मैं अपना परवरिश कैसे करके रहूं, कैसे जीऊं, कैसे खाऊं, कैसे बच्चे के रखूं। हमेशा भगवान के ऊपर दोष देती थी, लेकिन बिना पूजन के एक दिन भी नहीं रहती थी। सूर्य भगवान के नाम से 1 लोटा जल गिरा के और प्रणाम करती थी और विनती करती थी कि हे भगवान, मेरे दुखों को अब कब हरिएगा। महादेव के मंदिर में जाती थी और पूजा करती थी महादेव के और कहती थी कि महादेव, आप मेरा दुखों को हरण कर लीजिए, मेरे पति को कम से कम ऐसा कर दीजिए कि जिसमें वो कमा खा के और जीवन व्यतीत करे अच्छा से। लेकिन वो ब्राह्मण देवता कुछ नहीं सुनते थे। एक दिन का बात है कि ब्राह्मण देवता को बहुत, ब्राह्मणी जो थी उनकी पत्नी, वो बहुत खट्टे मीठे सुनाई, इतना बोली कि जिसमें उनका थोड़ा सा गुस्सा आया। बोले कि यदि आप काम करके नहीं आइएगा तो आपको भोजन हम नहीं देंगे। कैसे कि मैं यहाँ अगल बगल के लोगों से मांगते मांगते तंग आ गई हूँ, थोड़ा सा भी आपको नहीं लगता है कि मैं क्या करूं? आप क्या घर में कुछ रखे हैं जो आपको भोजन देंगे? मेरे पास कुछ भी नहीं है महाराज, आप कुछ तो लाइए जिससे मैं आपको भोजन दे सकूं। ये पंडित जी थोड़ा सा इन्होंने लगा कि अच्छा जाते हैं कहीं कमाने को लिए, लेकिन कुछ रास्ते का खाना बना दो मेरे लिए। ये क्या किए, जो इनकी पत्नी थी वो 4 गो बासी रोटी दे दिए। रात में वो भोजन नहीं किए थे, गुस्से में वही 4 रोटी उनका भोजन रह गया था। वो पंडित जी को दे दिए और बोले कि लीजिए, यही रास्ता का आपको खाना होगा, लेकिन बिना कमाए आप घर में नहीं घुसिएगा, नहीं तो हम आपको घर में घुसने नहीं देंगे। जाइए देश परदेश में, सबको काम मिलता है, आपको काम नहीं मिलता है। ये ब्राह्मण जो थे वो रोते निकल गए घर से, क्योंकि रोते थे इसलिए कि कुछ कमाए थे कभी नहीं, और उन्हें लगा था कि हम कहाँ जाएंगे और कहाँ क्या कमाएंगे, क्या करेंगे। यही उनको सोच था, यही से आंसू उन्हें गिर रहा था और लगा कि हाँ, यदि हम बच्चेपन से काम करते तो इतना मुझे सुनना नहीं पड़ता। ठीक ही पत्नी कह रही है। वो 4 रोटी घर से लेकर और निकल दिए। घर से लेकर 4 रोटी जब निकल दिए तो चलते कहीं दोपहर उन्हें हो गया। जब दोपहर हो गया तो वहाँ पर एक कुआं मिला और कुआं के पास एक पीपल का वृक्ष था। वहाँ पर वो बैठ गए और बैठकर और सोचे कि भोजन कर लेते हैं। कुआं में से पानी निकाले, कमंडल से पानी निकाले और निकाल के और बैठ गए और बैठकर और सोचे कि खाना खा लेते हैं। वो रोटी खोले तो रोटी देख रहे हैं कि 4 ही रोटी है। कहते हाँ, 4 रोटी है, क्या करें, 1 खाएं कि 2 खाएं कि 3 खाएं कि 4 खाएं। यदि 4 खा जाएंगे तो कल को क्या करेंगे, शाम में क्या करेंगे। 2 खाएंगे तो 2 शाम में रह जाएगा, क्या करें।
मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है। हमें तो लगता है 4 भी खा जाएंगे उसके बाद भी पेट नहीं भरेगा। इतना बड़ा पेट है, 4 ही है तो 4 में हम कैसे रह सकते हैं। इतना ही में 4 परी थी कुएं में। 4 परी थी कुएं में। वो कुएं से निकल गई और कहने लगी, हे दानवराज, आप मुझे भोजन मत कीजिए। हे दानवराज, मुझे छोड़ दीजिए। क्यों आप मुझे खाना चाहते हैं दानवराज? आप इतने बड़े दानव हैं कि हम चारों को एक ही बार भक्ष कर जाइएगा। नहीं दानवराज, मुझे भक्ष मत कीजिए। मुझे जीना है। मैं आपको क्या बिगाड़ा हूँ? नहीं, हम आपको कुछ ऐसा दे देंगे जिससे आप अपना जीवन व्यतीत कर लीजिएगा अच्छा से, उससे खा लीजिएगा, लेकिन मुझे आप मत खाइए। ये दानवराज तो नहीं थे, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण चुप रह गए, कुछ भी नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले। और ये जो परी थी वो बोली कि आप यहीं पे बैठिए, और सोचने लगी कि लगता है ये जो है दानव ये मान गया, मोहित हो गया है, अब लगता है मुझे नहीं खाएगा। बैठा दिए तो बैठ गए, इन्हें कुछ देकर चला देंगे, नहीं तो हम लोग का चारों का खा जाएगा। वो क्या किए कि एक परी एक कटोरा दिए और एक परी झोली दिए और बोले कि ये जो कटोरा है उसको घुमा के और बोलिएगा, हे परी का कटोरा, यहाँ पर पूरा साफ हो जाए। एक बार मारिएगा ताल कटोरा से तो पूरा साफ सफाई हो जाएगा। दूसरा बार घुमा के कटोरा के मारिएगा तो पूरा नाच मोजरा लग जाएगा। तीसरा बार मारिएगा तो समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर वहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा। और ये जो झोली है, झोली में से निकालिएगा और बोलिएगा कि हे झोली, इसमें से भोजन निकल जाओ। तो झोली में से भोजन निकल जाएगा, जो चाहिएगा वो निकलेगा। जाइए, लेकर जाइए। ये जो ब्राह्मण थे वो बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हो गए। कुछ देर और बैठ गए और लेकर चलने लगे और खुशी खुशी बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। चलते 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 एक साहूकार के घर में रुक गए। साहूकार को बोले कि मुझे रहने का जगह दे दीजिए रात भर के लिए। हम आपके यहाँ भोजन तो नहीं करेंगे, लेकिन बस सोएंगे और कुछ आप लोग का भी मजमा दिखाएंगे। वो जो साहूकार थे वो बोले ठीक है, क्या आप दिखाइएगा? वो ब्राह्मण बोले शाम में पता चलेगा। जब शाम हो गया तो खाना नहीं बनाने दिए ब्राह्मण। बोले कि आज हम भोजन सबको करा देंगे, रात भर जो आपके घर रुके हैं इसके लिए हम सबको भोजन करा देंगे। ये क्या किए कि सारी लोग को भोजन झोली से निकाल के दे दिए। सारी लोग भोजन कर लिए घर के परिवार। और ये जो कटोरा था उसको बोले, अरे कटोरी, तू मेरे नज़रों के सामने पूरा सफाई कर दो। तो थोड़े जितना दूर बोले उतना दूर साफ सफाई कर दिया। दूसरा ठोकर मारा तो पूरा नाच गान हो गया। सारा लोग रात भर देखे, वहाँ के गांव के लोग पूरा खुश हो गए। जब सुबह हुआ तो तीसरा ठोकर मार दिए कटोरी में तो पूरा बंद हो गया। पंडित जी बोले कि देखिए अब रात भर सोए हैं नहीं, थोड़ी देर सो जाते हैं, जब 8-9 बज जाएगा तो हम चल जाएंगे। और झोली और कटोरी को रख दिए। तब तक ये साहूकार जो के पत्नी थी और उन साहूकार दोनों मिलकर इनका कटोरी और झोली दोनों चुरा लिए और एक कटोरी और एक झोली वैसा ही रख दिए। ये पंडित जी उठे और चुपचाप वहाँ से चल दिए। इनकी पत्नी देखी तो बोली कि अरे आप कितने मूर्ख हैं, कल को गए आज को लौट आए, आप भला इतना जल्दी क्यों आ गए? भला भोजन आप हम कहाँ से लाएंगे?
मेरे बच्चे भूखे हैं, पूरा चिल्लाने लगे। लेकिन ये पंडित जी बोले मुझे बातें मत बोलो, हम कुछ ऐसा चीज़ लेकर आए हैं कि जिसमें पूरा परिवार का परवरिश हो जाएगा, हमें कमाना नहीं पड़ेगा। ये पड़ियायन जी बोले हम कुछ नहीं जानते हैं, मुझे पहले करके दिखा दो, उसके बाद ही हम तुम्हारे बात सुनेंगे। गुस्से में थी वो, गुस्से में बोल दी। जब ये क्या किए कि ये कटोरा घुमा के मारे तो कुछ नहीं हुआ, झोली में से निकाले तो कुछ नहीं निकला। पड़ियायन जी को बताए सच सच हाल। पड़ियायन जी बोले आप जल्दी से ही झोली और कटोरी को उठा लो और उस कुएं के पास चला जाओ, और कुएं के पास जाओ और जाके उन परी से बोलो, तब तुम्हारा समस्या का हल निकल जाएगा। ये फिर चलने लगे और जाके और पूरा कुएं के पास बैठ के पहुँच के और रोने लगे, पूरा चिल्लाने लगे, हाय राम आपने तो धन दिया मेरा छीन लिया, हाय राम साहूकार ने छीन लिया, हाय राम हाय राम हाय राम पूरा करने लगे। परी निकली, बोली मूर्ख ब्राह्मण क्या हुआ, हम तो तुम्हें दानव समझे थे, हम तो नहीं जानते थे कि मूर्ख ब्राह्मण हो, लेकिन क्या हुआ बोलो। ये ब्राह्मण बोले क्या कहूँ, मैं एक रास्ते में एक साहूकार के घर में रुक गया था, उसके बाद उन्हें हमको कटोरी और झोली ले लिया। ये बोले अच्छा ठीक है चुप रहो, हम तुम्हें कुछ देते हैं, उस साहूकार के घर फिर रह जाना, तुम्हें वापस लौटा देगा। एक रस्सी दिए और एक डंडे दिए। ये सोने का छड़ी था, देखने में सोना जैसा लग रहा था, झलक रहा था। ये रस्सी रेशम की थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ये रेशम का रस्सी और सोने का छड़ी, सोने का छड़ी और रेशम का रस्सी दोनों लेकर चल दिए। हाथ में लिए हुए थे रस्सी और रेशम का छड़ी भी दोनों हाथ में लिए, और ब्राह्मण चल गए साहूकार के पास। बोले कि आज हम फिर रात में हमें रुकने के जगह देंगे। साहूकार बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, आपको भला जगह नहीं दे सकते हैं, आप तो जो कहेंगे वो हम मानेंगे। साहूकार को दिल में लालच आ गया, ब्राह्मण आए होंगे, कुछ नहीं कुछ लेकर आए होंगे। ब्राह्मण को बहुत अच्छे से स्वागत किए, भोजन करवाए, और ब्राह्मण रात में ही सो गए। जब ब्राह्मण रात में सो गए तो वो जो साहूकार थे और साहूकार की पत्नी दोनों आए और इनकी रस्सी और वो जो सोने का डंडे था वो चुरा कर ले गए। मन ही मन ये ब्राह्मण बोले अरे रेशम की रस्सी परी के दी हुई, जरा दोनों पति पत्नी के बांध दो और नीचे गिरा दो धरती पे। अरे सोने का छड़ी परी का दिया हुआ, तू जरा अपने छड़ी से दोनों का पीट दो। क्या किए, रस्सी से राजा रानी एक ही रस्सी से बंधा गए और उन सोने का छड़ी से पिटाने लगे। जब दोनों पिटाने लगे तो पूरा चिल्लाने लगे, पूरा वो साहूकार और साहूकार का पत्नी दोनों पूरा चिल्ला लगे, माँ मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो, ये पंडित जी क्या लाए हैं क्या लाए हैं। सोने की छड़ी में से आवाज़ निकला, अरे मूर्ख साहूकार, तूने तो चुरा लिया है मेरा धन, मेरा झोली और मेरा कटोरा कहाँ है, मेरा झोली और मेरा कटोरा दे दो जल्दी से, नहीं तो हम तुम्हें मार डालूँगा और तुम्हें कभी जीवन नहीं दान मिलेगा, तुम्हें हम कल्टा कल्टा के मारेंगे। वो जो साहूकार थे वो झट से बोल दिए, हाँ हाँ हम दे देंगे, मुझे जान बख्श दो, हम दे देंगे, जल्दी से दे देंगे। हे रस्सी, हे सोने का छड़ी, मुझे छोड़ दो। लेकिन कहाँ छोड़ने वाला था। ये ब्राह्मण जब मन ही मन बोले कि अब साहूकार को मत मारो, छोड़ दो, तो साहूकार को मारना डंडा छोड़ दिया। दोनों रस्सी और डंडे वापस आ गया। वो जो थे साहूकार वो कटोरा दे दिए और झोली दे दिए, और सुबह हुआ तो बोले कि बाबा की जा रहे हैं। तो साहूकार बोले हाँ 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 जल्दी से आप चल जाइए, आपके रहने के लिए जगह नहीं है, अब आइएगा तो दोबारा मत मेरे घर रुकिएगा, जाइए चल जाइए। वो चले गए घर गए, फिर पत्नी देखी, फिर चिल्लाने लगी,
फिर चिल्लाने लगी, कहने लगी, भूकने लगी। ब्राह्मण बोले, अच्छा रुको, हम तुम्हें ऐसे नहीं सजा देंगे। रस्सी को छोड़ दिए धरती पे और डंडे को भी छोड़ दिए और बोले, जरा पड़ियान जी को 2-4 डंडे दे दो और रस्सी बांध दो, और हे छड़ी, सोने का परी का दिया हुआ, जरा 2-4 डंडे दे दो। क्या किया कि जो रस्सी थी उससे बंध गई पड़ियान जी का हाथ पैर, और छड़ी थी वो छड़ी से पूरा पिटाने लगी बेचारी, पूरा पिटाने लगी, पूरा हाय बाप हाय माँ, हाय बाप हाय माँ चिल्लाने लगी, कहने लगी, आप क्या लेकर आए हैं? मुझे जान मार दीजिएगा, मैं आपको इतना दिन से परवरिश कर रहा था, आज मुझे ही आप पीटने लगे। मुझे जल्दी से जियाइए, नहीं तो मेरा जान नहीं बचेगा, जल्दी से छोड़ाइए। ब्राह्मण बोले, हे सोने का छड़ी छोड़ दो, हे रेशम का रस्सी खुल जाओ। रेशम का रस्सी खुल गया और सोने का छड़ी हट गया, ब्राह्मण के पास आ गया और ये जो ब्राह्मण थे वो झोली दिए, बोले कि थाली लाओ, पहले बच्चे का भोजन देंगे। वो जो उनकी पत्नी थी वो एक थाली लाई, थाली दे झोली से बोले, हे परी का झोली, इसमें से अच्छे अच्छे मिठाइयाँ निकलो, अच्छे अच्छे भोजन निकलो, जिसमें हम लोग चारों परिवार खा सके और खुशियाँ मना सके। उससे बहुत सुंदर सुंदर मिठाई निकला तो चारों परिवार खाएं और खाकर खुश हो गए। और उसके बाद ये जो पंडित जी थे उन्हें तो लालची थे, आलसी थे, वो झोली से जितना धन चाहे उतना निकालने लगे और निकाल के अपना घर बना लिए, थोड़ा बहुत ज़मीन ले लिए और धीरे धीरे पंडित जी तो ऐसा ही आलसी थे, और जहाँ बिना मुफ्त के धन आ जाएगा तो भला कौन कमाना चाहेगा, वैसा ही बिल्कुल कमाने को लिए कभी नहीं सोचे। और पंडित जी के पास और अपरंपार धन हो गया, इतना धन हो गया और किसी को पता भी नहीं चला कि पंडित जी के पास इतना धन कहाँ से आया। लेकिन उनकी पत्नी तब से अब तक कभी पूजा करने को लिए नहीं छोड़ी थी, सब दिन भगवान के पूजन करते रह गई और करते रहती थी। लेकिन कितना हो गरीबी में भी थी तो पूजा नहीं छोड़ी थी। जब उसके पास धन भी हो गया उसके बाद भी पूजा नहीं छोड़ी, पूजा करते रह गई और भगवान उस पर इतना दया बरसाए कि कभी उन्हें कष्ट नहीं हुआ और बेचारी अपना खुशी खुशी से जीवन बिताने लगी और खुशी खुशी से रहने लगी अपने परिवार के साथ। उनके जो बेटे बेटी थे वो पढ़ाई लिखाई भी करने लगे और पढ़ाई लिखाई करके और अच्छा जीवन, सुखी जीवन बिताने लगे, अच्छे से परिवार के साथ रहने लगे। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।